तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती को लेकर के आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देखिए मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो वैल्यूबल कंटेंट आज मैं आपको देने वाला हूँ ना, यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आपको इसके बारे में कोई भी नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए, कहां का कट ऑफ ज्यादा जाता है, कहां का कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में ये संशय चला करता है, ये डाउट चला करता है कि सर मैं इस स्टेट से आता हूं, मैं किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है ना जिनको यही नहीं पता है कि मैं किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं, किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा उबाऊ हो जाए, लेकिन आज का ये जो वीडियो अगर आपने पूरा अंत तक देख लिया ना तो 90% जो है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूं दोस्तों 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जीडीएस में जो 35,700 पदों पर नई भर्ती आने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों को मालूम है कि बिना परीक्षा एग्जाम होती है, सीधी भर्ती होती है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद हाई कट ऑफ स्टेट और लो कट ऑफ स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ स्टेट और लोकल लैंग्वेज लिख रखी है जिससे आपको यह पता चलेगा कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं तो मैं किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा, कि किस स्टेट से फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा, पहले नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है। तो महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है वो है मराठी और कोंकणी। तो अगर आप जो है महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले यह देख लीजिएगा कि आपने 10वीं में मराठी या फिर कोंकणी पढ़ी है कि नहीं। अगर आपने 10वीं में मराठी और कोंकणी पढ़ी होगी तभी जाकर के आप महाराष्ट्र डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप महाराष्ट्र से अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए जैसे कि अगर सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश से आते हो और आप सोच रहे हो कि मैं गोवा से फॉर्म को अप्लाई करूंगा तो दोस्तों आप गोवा से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने 10th में क्या पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, लोकल लैंग्वेज वहां की हिंदी है। तो आप चाह करके भी गोवा से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि गोवा में कोंकणी और मराठी बोली जाती है। और यही रीजन है दोस्तों कि आप जो है अपने स्टेट या फिर हिंदी बेल्ट वाले जो राज्य है ना वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो अगर आप हिंदी बेल्ट वाले राज्य से आते हो तो आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में जो है हिंदी बोला जाता है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, राजस्थान की बात करूंगा तो यहां पर हिंदी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी, झारखंड का भी हिंदी है। उसके अलावा हरियाणा और पंजाब की मैं बात करूंगा तो हालांकि यहां पर हरियाणवी और पंजाबी चलती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हिंदी ही लोकल लैंग्वेज मान्य है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब में क्या स्थिति है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहां का कट ऑफ कितना जाता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए नॉर्थ स्टेट का कट ऑफ सबसे कम जाता है, तो क्या मैं नॉर्थ स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि नॉर्थ स्टेट में कौन कौन से राज्य आते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों 7 सिस्टर का स्टेट कहा जाता है, जिसमें कि सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा स्टेट जो है आते हैं। और सभी स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है ना अलग अलग है, सभी स्टेट का लोकल लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा सिक्किम का तो यहां पर क्या बोला जाता है, सिक्किम में सिक्किमी बोला जाता है, ठीक है ना। यहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो सिक्किमी है, इंग्लिश है और नेपाली है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में अगर 10वीं में आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तब जाकर के आप सिक्किमी से अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों कुछ ऐसे डिवीजन है ना जहां पर
पर अंग्रेजी बोले जाते हैं, कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पर नेपाली बोले जाते हैं और कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पर सिक्किमी बोले जाते हैं। तभी उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो असम में दोस्तों असमिया और बोडो ये लोकल लैंग्वेज वहां पर चलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, राजस्थान से, और मैं असम से फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा क्योंकि असम का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, तो आप चाह के भी अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज जो है असमिया है और बोडो है। ठीक है ना, चाहो तो कहो मैं यहां पर आप लिख भी देता हूं, असमिया और बोडो यहां का लोकल लैंग्वेज है, इसलिए आप असम से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। असम के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, वहां के जो लोकल लोग हैं ना वही यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है। उसके अलावा मेघालय की अगर मैं बात करूंगा तो मेघालय का जो लोकल लैंग्वेज है दोस्तों वो है खासी, गारो, उसके अलावा इंग्लिश यहां का लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेघालय से फॉर्म को अप्लाई कर दूं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहां के लोकल लैंग्वेज यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का लोकल लैंग्वेज मणिपुरी और इंग्लिश यहां का लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आप जो है 10th में मणिपुरी अगर आपने पढ़ा हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा हो तब जाकर के आप मणिपुर से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का लोकल लैंग्वेज देखिए, कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर असमिया बोला जाता है, कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश बोला जाता है और कुछ ऐसे भी डिवीजन हैं जहां पर हिंदी बोला जाता है। तो अगर आप चाहोगे तो हिंदी वाले डिवीजन को सिलेक्ट करके जो है आप यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे के सारे जो है माउंटेन हिल वाले एरिया है, यानी कि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र वाले एरिया है। यहां से अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको यहां से प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि देखिए वहां का जो लोकल लोग हैं ना वहां के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो बचपन से लेकर के बड़े हो गए हैं और वे वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन आप मैदानी क्षेत्र से उठ करके अगर माउंटेन एरिया में जाते हो, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हो तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए आप यहां से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना, मैं आपको यही बताऊंगा। उसके अलावा नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा ना तो दोस्तों नागालैंड का भी लोकल लैंग्वेज अदर है। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर बंगाली और काक बराक, जी हां दोस्तों काक बराक एक लोकल लैंग्वेज है, तो ये बोला जाता है त्रिपुरा में। ठीक है ना, तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो है अगर हिंदी बेल्ट से आते हो तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना। उसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो वेस्ट बंगाल की जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली है, उसके अलावा हिंदी और नेपाली है। तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो तो आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस 10वीं में आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी जो है पढ़ा होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो उड़िया है, तो यहाँ से केवल उड़ीसा के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर आपने 10वीं में उड़िया पढ़ा हो तब जाकर के आप उड़ीसा से अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा का कट ऑफ बहुत कम जाता है दोस्तों, 80%, 82%, 85% में भी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आप जो है पिछली मेरिट सूची उठा करके देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आप कहोगे ना कि सर पिछला जो मेरिट सूची आया था, पिछली वैकेंसी जिसमें शेड्यूल सेकंड 30,041 पदों पे भर्ती आई थी और स्पेशल ड्राफ्ट जिसमें कि 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी, उसका अगर आपको पिछला मेरिट सूची चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पिछली मेरिट सूची जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख सकते हो कि किस स्टेट का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, किस स्टेट का कट ऑफ जो है कम जा रहा है, उससे भी आपको जो है एक आइडिया मिलेगा। ठीक है ना, और हाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, तो जरूर जुड़ जाइएगा वहां से। आइए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, तो लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु आना चाहिए, तब जाकर के आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर पाओगे। असम की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बोडो और असमिया अगर आपको आएगा, लोकल लैंग्वेज ये होना चाहिए, तब जाकर के आप इस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा उत्तराखंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन देखिए यहाँ से आप हिंदी बेल्ट वाले स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो तो फॉर्म को अप्लाई कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो कट ऑफ जाता है ना वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। उसके अलावा गोवा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो कोंकणी, यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ का अगर लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो
कोंकणी और मराठी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आपने कोंकणी या मराठी पढ़ रखा हो 10वीं के मार्कशीट में आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तभी जाकर के आप गोवा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो गोवा में 58% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये स्थिति है कि गोवा डिवीजन का कट ऑफ जो है बहुत कम जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि सभी कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने अगर कोंकणी और मराठी पढ़ा हो 10वीं में, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो दिल्ली का लोकल लैंग्वेज आपको मालूम है हिंदी है। उसके अलावा कर्नाटक की अगर मैं बात करूंगा, तो कर्नाटक में जो है कन्नड़ चलता है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा, तो हिंदी और उर्दू यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आप चाहोगे तो आप जम्मू और कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं। जो हिंदी बेल्ट वाले स्टेट के कैंडिडेट हैं वे जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज जो है जम्मू कश्मीर का हिंदी है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। उसके अलावा तमिलनाडु का आप सभी लोग को मालूम है, वहाँ पर तमिल बोला जाता है। उसके अलावा तेलंगाना की अगर मैं बात करूंगा, तो वहाँ तेलुगु बोला जाता है। तो इन सभी स्टेट से केवल साउथ कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से आते हो दोस्तों, उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से आते हो, तो आप इन सभी स्टेट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए कि किस डिवीजन का कट ऑफ हाई जाएगा, किस डिवीजन का कट ऑफ कम जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है पिछली तीनों वैकेंसी का। जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई थी, स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई थी जिसमें कि 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी। उसके अलावा एक और वैकेंसी आई थी शेड्यूल सेकंड 1 करके, शेड्यूल 1 करके, जिसमें कि 40,041 पदों पे भर्ती आई थी। तीनों वैकेंसी का एनालिसिस करने के बाद मुझे यह पता चला है कि कुछ ऐसे डिवीजन है, कुछ ऐसे सर्कल है जहां का कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, और कुछ ऐसे डिवीजन भी हैं जहां का कट ऑफ काफी कम जाता है। वही मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर हाई कट ऑफ स्टेट या डिवीजन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा ना, तो आप लोग यहां से तो बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा। यहां की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 97 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ रहेगा। आप चाहे जितनी भी मेरिट सूचियां उठा करके देख लीजिए। देखिए पहले मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा, तो उसमें जो है 99 और 100% वालों का ही केवल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मेरिट सूची जारी होगी, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 1-8% का आपको गिरावट देखने को मिलेगा, उससे कम का गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप दिल्ली से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। उसके अलावा उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो कि मैं उत्तराखंड से फॉर्म को अप्लाई करूंगा, तो यहां से भी बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना, क्योंकि यहां का जो कट ऑफ है ना, वो 96 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ जाता है। किसी भी डिवीजन का आप लोग उठा करके देख लीजिए, पिछली मेरिट सूची 96 से लेकर के 100% के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और हरियाणा, पंजाब की तो आप लोग बिल्कुल भी बात मत कीजिए, यहां पर केवल 100% वालों का सिलेक्शन होता है। यहां पर जानते हैं 98 और 99% वाले बच्चे रो रहे हैं दोस्तों। हकीकत यही है, काफी सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज किया करते हैं और कहते हैं कि सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मेरे 99% मार्क्स है, लेकिन फिर भी मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हकीकत यही है दोस्तों कि वहां का कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाता है। तो आप लोग जो है हरियाणा, पंजाब से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। यहाँ का कट ऑफ 99 और 100% के बीच में रहेगा, चाहे जितनी भी मेरिट सूचियां आ जाए। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ का भी कट ऑफ हाई जाता है 98 से 100% के बीच में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको 95 से लेकर के 100% के बीच में ही देखने को मिलेगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इन स्टेट से फॉर्म को अप्लाई ना करें, तो किन स्टेट से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन जो है हो सकता है। सर मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडरेट या फिर लो कट ऑफ स्टेट के बारे में, जिससे कि अगर आप इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम चांस बनता है आपका इस बार की जीडीएस की नई भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए यार, आप लोग साइबर कैफे जाते हो, सीएससी सेंटर जाते हो और वहां पर फॉर्म को अप्लाई करवाते हो। सीएससी सेंटर वालों को कोई भी नहीं पड़ी है कि आपका सिलेक्शन हो कि ना हो, ठीक है ना। उनको केवल अपने पैसे से मतलब है, वे पैसे लेंगे 100 रुपए, 150 रुपए, जो भी उनको लेना होगा। उसके बाद आप जो है जहां से कहोगे वो फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कहोगे तो वो अपने मन से फॉर्म को अप्लाई कर देंगे।
उनको ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। इसलिए आपको सोच समझ करके अप्लाई करना है कि मुझे किस डिवीजन किस सर्कल को चूज करना है जिससे कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहें। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो ना, तो इस वाली वीडियो को जा करके आप लोग देखिए, इसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो किस कैटेगरी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार से देना है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यार यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कम से कम जो है 45 डिग्री सेल्सियस है। ये समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर तापमान है। और यही वजह है कि आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होंगे। इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं दोस्तों, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, ठीक है ना। तो इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो यार। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लो कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, उसके अलावा मॉडरेट कट ऑफ स्टेट की मैं बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो दोस्तों, तो बहराइच, उसके अलावा बाराबंकी, फतेहपुर और रायबरेली, ये ऐसे डिवीजन है जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। देखिए बहराइच की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर आप साक्षरता दर देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम लिटरेसी रेट है ना, तो वो है बहराइच का। यही वजह है दोस्तों कि यहां का कट ऑफ काफी कम जाता है। अदर स्टेट से बच्चे यहां पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं और नौकरी पा जाते हैं, ये हकीकत है। और दोस्तों यहां की अगर मैं बात करूंगा ना, तो SC ST कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो सबसे कम जाता है बहराइच से। उसके अलावा अगर मैं रायबरेली, फतेहपुर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहां का भी कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। उसके अलावा बाराबंकी, देखिए आपको शहरी क्षेत्र में फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, ग्रामीण क्षेत्र को चूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि शहरी क्षेत्र की तरफ जो है अक्सर बच्चे ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपको भीड़ की तरफ नहीं चलना है, भीड़ से अलग हो करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है जिससे कि आपका एक सिलेक्शन जो है हो सके, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार की अगर मैं बात करूंगा, वे कैंडिडेट जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप नवादा, उसके अलावा शेखपुरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सहरसा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए सीतामढ़ी, सहरसा और पूर्णिया, उसके अलावा मुंगेर, ये सब ऐसे डिवीजन है ना जहां पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। यार यहां पर जानते हैं, यहां पर बच्चों के 90%, 85% या फिर 88% मार्क्स नहीं है। यार मुश्किल से बच्चे जो है पढ़ते हैं, वहाँ पर काफ़ी परसेंटेज कम है। 70%, 60%, 65% अगर आ जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर आप बिहार से हो तो सीतामढ़ी, पूर्णिया या फिर सहरसा से अप्लाई कीजिएगा, यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर 70% भी मार्क्स अगर आपके हैं ना, और आपने अगर इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम चांस बनेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ से सरगुजा, दुर्ग, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये सब ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ काफी कम जाता है। उसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये दो ऐसे डिवीजन हैं जहां पर जानते हैं कट ऑफ काफी कम जाएगा। अगर आपके 80% मार्क्स भी हैं, तो आपके इस डिवीजन से अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आपका यहां पर सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसीलिए जो मैं कह रहा हूं इस चीज पर फोकस कीजिएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो अलीराजपुर और बालाघाट, दो ऐसे डिवीजन है जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। यहां पर जनरल तौर पर देखा जाता है तो यूआर कैंडिडेट, उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिलेगा। अगर आपके जो है 80% मार्क्स है ना, तो आपको अलीराजपुर या फिर बालाघाट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश वाले स्टेट के कैंडिडेट को मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब लो कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, तो असम की अगर मैं बात करूंगा, वे कैंडिडेट जो कि मुझे असम से वॉच करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप असम से आते हो तो आप गुवाहाटी, शिवसागर, नागौर और छाछर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। बाकी अदर डिवीजन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे तो वहां पर कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां की अगर मैं बात करूंगा, तो आपको जो है 78%, 80%, 82% में आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है गुवाहाटी, शिवसागर, नागौर और छाछर डिवीजन से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिवसागर और छाछर डिवीजन जो है, ये सबसे लो कट ऑफ डिवीजन है, यहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो गोवा का कट ऑफ काफी कम जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गोवा में 52, 58, उसके अलावा 62, 65% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पिछली बार। इसलिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो आप यहां पर गोवा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यहां का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। उसके अलावा जलगांव, बीड़, वर्धा, पालघर और अकोला, ये सारे ऐसे डिवीजन हैं जहां पर काफी कट ऑफ कम जाता है। तो यहां से आप सभी लोग जो है चांस ले सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा, तो अमरेली, बनासकांठा, कच्छ और
बरडौली, जिसमें कि कच्छ और बरडौली जो है ऐसे डिवीजन है जहां पर कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आप इन स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए एक बात यहां पर मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश से हो, सपोज दैट अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि मैं गुजरात से फॉर्म को अप्लाई करूंगा, तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है गुजराती है और आपके 10वीं में जो है आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी होगा। तो आप चाह करके भी गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज अलग है और आपका लोकल लैंग्वेज जो है अलग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंखें बंद करके फॉर्म को अप्लाई मत करने लग जाइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों ये स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो कि मॉडरेट टू इजी और लो कट ऑफ स्टेट वाले जो है डिवीजन है। उसके अलावा मैं आपको कुछ डिवीजन और बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो उड़ीसा में देखिए यहां पर जगह नहीं बचा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं जो है किसी तरह यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के जो है मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। देखिए तभी मैं आपको बता रहा था कि वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया ना तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। देखिए अगर आप जो है उड़ीसा से आते हो, ठीक है ना, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए ये देखिए। तो सबसे पहले कटक से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कालाहांडी, ये सब डिवीजन के नाम है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब डिवीजन के नाम है। कटक हो गया, कालाहांडी हो गया, उसके अलावा कोरापुट से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इन सभी डिवीजन का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक पड़ता है बर्मर डिवीजन, ठीक है ना। बर्मर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी कट ऑफ कम जाता है इस बर्मर डिवीजन का। बाकी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 90% से प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस डिवीजन से जो है एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा तो उधमपुर, जी हाँ दोस्तों, उधमपुर और लेह से आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस डिवीजन का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा साउथ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वहाँ का तो कट ऑफ हाई जाता ही है और वहाँ से आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है कुछ और ही बोला जाता है। तो लोकल कैंडिडेट ही वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वीडियो के रिगार्डिंग में जो मैंने आपको जानकारी दी है, इसके रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा यार कि आप लोग जीडीएस के पीछे इतना ज़्यादा पागल मत रहिए। जो अदर वैकेंसीज के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं ना यार, वो वीडियो भी देखा कीजिए। मैं देखता रहता हूं कि अदर वैकेंसीज के बारे में मैं जानकारी देता हूं तो आप लोग जो है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। देखिए अगर जीडीएस से बेहतर सैलरी आपको मिल रही है, जीडीएस से बेहतर जो है आपको काम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अदर वैकेंसीज की तरफ भी आपको जाना चाहिए। देखिए फॉर्म को अप्लाई करिए ना करिए वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो अलग की बात है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करें या फॉर्म अप्लाई ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मेरी वीडियो जो है जरूर से जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, आपको जानकारी मिल सकेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।